का विलियन चैप्टर है। ये महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो देखेंगे ये विलियन क्या होता है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलियन कहा जाता है। विलेय और विलायक से मिलकर क्या तैयार होता है, विलियन तैयार होता है। जिससे मान लीजिए विलेय क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, विलायक क्या होगा, पानी होगा, विलियन जो घोल तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, आपका विलियन हो जाएगा। इसमें समझते हैं विलेय क्या होता है, जिस पदार्थ को क्या किया जाएगा, घोला जाएगा, नमक को घोला जाएगा, इसलिए नमक क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। विलायक क्या होगा, जिस पदार्थ को जिसमें घोला जाए, पदार्थ को पानी में, नमक को पानी में घोला जा रहा है, इसलिए देखो पदार्थ को जिसमें घोला जाता है वही क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। उसके बाद दूसरी परिभाषा देखते हैं हम लोग, नॉर्मलता क्या होती है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। उसके बाद देखते हैं मोलरता हुई, मोलरता हो गई, मोलरता देखते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तीसरा ये देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, मोलंस क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोलंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, कैसे परिभाषित करेंगे। विलियन का तापक्रम और विलायक के तापक्रम के क्या अंतर, यानी माइनस क्या हो जाएगा आपका, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। क्या कहते हैं, विलियन का तापक्रम और विलायक के तापक्रम के अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे हिमांक में अवनमन क्या होता है, विलायक का तापक्रम विलियन के तापक्रम की अंतर को जो माइनस क्या हो जाएगा, अंतर को क्या कहते हैं, हिमांक में। फिर से देखेंगे विलायक का तापक्रम और विलियन के तापक्रम के अंतर को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। परासरण दाब क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब विलियन के वाष्प दाब के अंतर को परासरण दाब कहते हैं। हेनरी का नियम देखते हैं। हेनरी का नियम विलेयता के लिए लागू किया। विलेयता क्या होती है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, ये विलेयता कहलाती है। हेनरी का जो प्रथम नियम है वो है, कहता है कि किसी गैस की निश्चित मात्रा, हेनरी के प्रथम नियम के अनुसार किसी गैस की निश्चित मात्रा दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर ये इसमें तो गैस की मात्रा बढ़ाओगे दाब भी बढ़ेगा। दूसरा नियम क्या कहता है, हेनरी के द्वितीय नियम के अनुसार किसी गैस का जो दाब होता है विलेय के मूल प्रभाव से क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हेनरी का नियम हो। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या हो जाएगा, राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का पहला नियम क्या कहता है, आप बोलेंगे कि राउल्ट के प्रथम नियम के अनुसार देखो आंशिक दाबों का कुल योगफल कुल वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर। ये आपका आंशिक दाब हो जाएगा, इन्हीं का योगफल ये देखो कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा नियम क्या कहता है, राउल्ट के द्वितीय नियम के अनुसार इसमें देखो ये अवयवी घटक और विलेय के मूल प्रभाव का जो गुणनफल होगा वो आंशिक दाब के बराबर होगा। इसमें देखो ए वाला भी आंशिक दाब होगा तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, आंशिक दाब हो जाएगा। उसके बाद पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर 1 से दिया गया है, तो बोलेंगे कि राउल्ट के तीसरे नियम के अनुसार आपेक्षिक अवनमन, देखो ये क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाव से क्या होता है, बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम हुआ। उसके बाद देखते हैं आदर्श विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, या ऐसे बोलेंगे ऐसा विलयन जो सांद्रता और ताप का हर स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। दूसरा देखेंगे अनादर्श विलयन क्या होगा, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो ऐसा विलयन बोल सकते हैं जो सांद्रता और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे क्या कहा जाएगा, अनादर्श विलयन कहा जाएगा। वान ऑफ गुणांक क्या होता है, तो वान ऑफ गुणांक जो होता है उसको आई से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें कैसे डिफाइन करोगे, प्रेक्षित मान और सामान्य मान के अनुपात को वान ऑफ गुणांक कहा जाता है।